जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है एचएसएससी सीईटी नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी विवाद रहा है और जो रोहतक के रहने वाले पवन कुमार थे उन्होंने केस भी फाइल किया था नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि सीईटी 2022 के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो नॉर्मलाइजेशन ने और अगर ऐसा नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 26-27 यानी 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग की शिफ्ट को भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। तो बच्चे पहले ही डरे हुए हैं। इसी पर्पज में बच्चों ने क्या कर दिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर केस दर्ज कर दिया। लेकिन बच्चों अभी एचएसएससी ने कोई नॉर्मलाइजेशन किया ही नहीं और ये औचित्य ही नहीं पड़ता कि जब तक उन्होंने कुछ वर्क स्टार्ट किया ही नहीं नॉर्मलाइजेशन पे, जब तक रिजल्ट भी नहीं दिया नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो बच्चों ने पहले ही केस कर दिया। यानी यह दर्शा रही है बच्चों की जो मानसिक जो स्थिति है वो ये बता रही है कि जो बच्चों का जो पेपर था वो बहुत ही खराब हुआ है और बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमें 15 नंबर 25 नंबर 20 नंबर तक बढ़ाकर दिए जाएं अन्य दो शिफ्टों के मुकाबले, यानी 26 इवनिंग और 27 मॉर्निंग के अलावा। यानी 15 नंबर 20 नंबर 25 नंबर तक की बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं बच्चे, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो सही भी है। क्योंकि बच्चों अगर हम देखें तो एक बच्चे को सेम टाइम के अंदर 3000 के समथिंग वर्ड पढ़कर उनका आंसर करना था और अन्य शिफ्टों में मात्र 2000 शब्द को पढ़कर आंसर करना था। यानी दो पेपर ऐसे बनाए गए थे जो वन लाइनर फॉर्म के अंदर थे और दो पेपर आपके कंसेप्चुअल पर आधारित थे। जिन बच्चों ने कंसेप्ट को पढ़ा, अच्छी तरीके से समझा, उसके समय में क्या हुआ, बच्चों के पास समय का अभाव भी रहा है, तो कुछ से बच्चे ऐसे भी थे जिनके क्वेश्चन भी छूट गए थे। तो ये बच्चे अपनी जगह सही है और बच्चों हम आपके साथ हैं। अगर सरकार ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया अच्छे तरीके से, आपको बेनिफिट नहीं मिला, तो हम आपके साथ पंचकूला चलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी बच्चे, मैं तो यही बोलूंगा जितने भी कोचिंग संस्थान जो भी सेंटर है वो बच्चों के पक्ष में आवाज उठाएं, क्योंकि या तो पेपर को दोबारा लिया जाए या फिर नॉर्मलाइजेशन के अंदर बच्चों को उनका जो सहयोग है वो पूरा किया जाए, जो बच्चों की मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाए। और आगे हम यही कहेंगे कि जैसे एसएससी ने अभी एक गाइडलाइन बताई है कि हम एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम लेंगे, तो इससे बेहतरीन और कोई कार्य नहीं, ताकि नॉर्मलाइजेशन का जो झंडा है, जो प्रपंच है वो भी क्या है, खत्म हो जाए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हरियाणा सरकार को भी एक एग्जाम लेना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो सके और एक ही पेपर के आधार पर सभी बच्चों की जो नॉलेज है उसको आंका जा सके और जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा एग्जाम के अंदर वो जो डिपार्टमेंट के अंदर जो सीट है, तो जिस लायक जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट एग्जाम में मौका मिलेगा। और इसी तरीके की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और बच्चों आपका मैंने बताया ही था, हाई कोर्ट ने ये क्या कर दिया, अभी रद्द कर दिया, लेकिन इससे एक आधार मिलेगा आगे। जैसे ही नॉर्मलाइजेशन अगर आपके फेवर में नहीं आया, चांस तो ये भी आपके फेवर में आएगा बच्चों, लेकिन नहीं आया तो आप इसको आधार बना सकते हैं कि सर हमें पहले ही पता था कि नॉर्मलाइजेशन हमारे फेवर में नहीं होगा, तो हमने पहले ही कोर्ट केस डाला था। और बच्चों अगर आपको नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से नहीं मिला तो हम आपके साथ हैं। वो किसी भी प्रकार से, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें ऑनलाइन माध्यम से ट्विटर हैंडल के जरिए या अन्य प्लेटफॉर्म तक आपकी बात है जो एचएससी के सामने और सरकार के सामने रखनी पड़े। थैंक यू बच्चों।